नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू की सड़कों पर हर दिन दौड़ती गाड़ियां सिर्फ लोगों को मंजिल तक नहीं पहुंचा रही, कई बार वे किसी के जीवन और मौत के बीच की रेखा भी खींच देती है। सड़क दुर्घटनाएं अब खबर नहीं रही, बल्कि एक डरावनी हकीकत बनती जा रही है। किसी घर का चिराग बुझ जाता है तो कोई माँ अपने बेटे को अस्पताल के बेड पर जिंदगी के लिए जूझते देखती रह जाती है। अक्सर इन हादसों में मौत की सबसे बड़ी वजह सिर में लगने वाली गंभीर चोट होती है। वक्त पर इलाज ना मिले तो कुछ मिनट भी किसी की पूरी जिंदगी छीन सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब पलामू में सर में चोट लगने वाले मरीजों का इलाज भी मुमकिन हो चुका है, और यह इलाज पांकी रोड स्थित आशी केयर हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर रवि सिन्हा के द्वारा किया जा रहा है। पिछले एक साल में जब सैकड़ों एक्सीडेंटल केस अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर रवि सिन्हा के द्वारा हैंडल किया गया, किसी के खोपड़ी को निकालकर पेट में रख दिया गया, तो किसी का पूरा ब्रेन खोलकर यमराज के द्वार से उसे वापस लाया गया, तो इन हादसों को देखकर आशी लाइफ केयर के निदेशक मनीष तिवारी और अमितेश पांडे समेत डॉक्टर रवि सिन्हा के मन में लोगों की जान बचा लेने का सुकून तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कौतूहल इस बात का था कि आखिरकार कैसे इन हादसों को रोका जा सके। और अपनी कसक को दूर करने के लिए आशी केयर हॉस्पिटल द्वारा रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया, जहां कई वैसे मरीज पहुंचे जो मौत के मुंह से चकमा देकर वापस लौटे थे। उन लोगों ने यह माना कि अगर समय पर पलामू में उन्हें इलाज नहीं मिलता तो आज वो मौजूद नहीं होते, और उन लोगों से उनकी आप बीती बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि सड़क पर चलते हुए लोग डरावने सच को सुनकर कम से कम लापरवाही ना करें। पूरा एक साइड का खोपड़ी हटा दिए हैं और खोपड़ी को पेट में रखे हैं, ठीक है। ये भी अपने घर पे बाइक से गिर गई थी, तो इनको ऑपरेट किए, फिर 10 दिन में डिस्चार्ज किए। देखिए आज कितने अच्छे से नहीं है। इनका ये पूरा हड्डी हटा के हम लोग ऑपरेट किए थे, ठीक है। अभी ये तो बहुत अच्छे हैं, हर समय मिलते हैं। इनका यही पोखराहा में ही अपना ये कैंटीन है। पेशेंट है शिव कुमार, इसका हम लोग फ्रंटल कैरियोटोमी किए हैं। अभी तक डिफेक्ट है, ठीक है, लेकिन जब ये आया था तो कुछ भी नहीं था। ये वाज हैविंग GCS 3 और वहाँ से ये इतना रिकवर किया है, ठीक है। और आज तो सारा चीज इसका पूरा फेशियल सर्जरी हुआ और फाइनली 2-3 सर्जरी के बाद ये एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो इन लोग रांची गए थे, वहाँ से फिर ये वापस आए थे हमारे पास फिर सर्जरी करवाने के लिए। तो फिर हम लोग इनका सर्जरी किए, यहाँ से लेकर के एक पाइप लगाया पेट में। इनको आँख में बहुत दिक्कत था और बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता था। ये भी आज ठीक है, एकदम नॉर्मल हो गई है सब चीज़। ड्यूटी में है, पूरा एकदम मस्त है कोई दिक्कत नहीं है। आशी केयर हॉस्पिटल द्वारा सड़क पर निकाला गया जागरूकता मार्च इस बात का संकेत था कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। इस अभियान की सबसे प्रभावशाली तस्वीर में 40 से अधिक लोग थे जो कभी ब्रेन सर्जरी के बाद अस्पताल के बेड पर जिंदगी की सांसें गिन रहे थे और आज उसी सड़क पर जागरूकता का संदेश देते नजर आए। उनका वहां होना अपने आप में एक चेतावनी भी था और उम्मीद का संदेश भी। आशी केयर हॉस्पिटल द्वारा इन मरीजों को आजीवन निःशुल्क परामर्श और IPD उपचार में छूट देने की घोषणा की गई। इस अभियान में पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर नीतीश कुमार, ब्राइटलैंड स्कूल की प्रिंसिपल राहुल सिंह, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल सोनी पंडित, शर्मिला शमी, भास्कर दुबे समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्कूली बच्चों ने भी जागरूकता का संदेश दिया। अधिकारियों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि सड़क सुरक्षा को लेकर सरकारी तंत्र भी अपनी भूमिका समझ रहा है, लेकिन सच यह है कि नियम तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक नागरिक स्वयं उन्हें अपनाने का संकल्प न ले। हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियम कोई दिखावटी औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन रक्षक उपाय है। स्कूली बच्चों, शिक्षकों और आम नागरिकों की भागीदारी ने इस अभियान को सिर्फ अस्पताल का कार्यक्रम नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया। छोटी छोटी गलतियों के कारण अगर हम लोगों को इसके बारे में बता सके, समझा सके और उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन ला सके, तो इस तरह से
कम से कम एक जिंदगी बचेगी। और एक जिंदगी नहीं बचेगी, एक पूरा परिवार बचेगा। और एक परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, कम से कम उससे लोगों को राहत मिलेगी। और ये सड़क सुरक्षा बहुत ही साधारण सी चीज है, जो छोटी छोटी बातें जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं, हमें उसको पालन करें अगर, तो आसानी से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सकते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद वो एक हॉस्पिटल में आता है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उसके बाद 7 दिनों तक उसकी 1.5 लाख की जो भी खर्च आएगा इलाज में, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो पर्सन हो उसके पास कोई कार्ड वगैरह होना चाहिए, कोई भी सिटीजन अवेल कर सकता है। किसी अस्पताल ने पहली बार जन भागीदारी को जागरूक करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए किया है। बहुत लोग बात करते हैं कि क्या करें, कैसे करें और गलती किसकी है। गलतियां तो होती रहती हैं, सुधारने के उपाय भी हैं, लेकिन हमको लगता है कि एक्सीडेंट के बाद जो देरी होती है अस्पताल तक पहुंचने में, उसके चलते बहुत सी मौतें हो जाती हैं। अगर हम अपनी सहभागिता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक जागरूकता को अगर बढ़ाएं कि कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट से ग्रसित हो जाता है तो क्या करते हैं, अभी बगल से रास्ता देख करके निकल पड़ते हैं। इसको जागरूकता बढ़ाइए कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो रहा है या हो गया है तो उस व्यक्ति को नियरेस्ट अस्पताल तक पहुंचाया जाए। डर ये रहता है कि हम अस्पताल अगर ले जाएंगे तो पुलिस के लफड़े में पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आप पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ेंगे। आपको एक अच्छे नागरिक होने का पुरस्कार प्राप्त होगा और सरकार की तरफ से आपको, अगर आप पहुंचाते हैं निश्चित समय के अंदर और वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपको 2000 रुपये का पुरस्कार की राशि आपको प्राप्त होगी।